गाड़ियों का काफिला जैसे ही सिंघानिया विला के विशाल गेट में दाखिल हुआ, बिजली की कड़क के साथ बारिश और तेज हो गई। लेकिन अर्थ सिंघानिया के दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं, उस लड़की को सीने से लगाए हुए जैसे उसके भीतर कुछ बदल रहा था। सर, डॉक्टर बाहर वेट कर रहे हैं, एक बॉडीगार्ड धीरे से बोला। अर्थ ने बिना नजरें हटाए सिर हिलाया। वो समिधा को अपनी बाहों में उठाकर विला के भीतर ले गया। सभी नौकर और गार्ड्स हैरान थे। आज तक किसी भी लड़की को सिंघानिया विला के अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं मिली थी। समिधा को गेस्ट रूम में ले जाकर बेड पर सुलाया गया। डॉक्टर तुरंत उसका चेकअप करने लगे। खून अब भी बह रहा था, पैर घायल थे और शरीर बुखार में तप रहा था। सर, इसे आराम की जरूरत है और शायद ये मानसिक सदमे में भी है, डॉक्टर ने कहा। अर्थ ने बस एक गहरी नजर समिधा पर डाली और धीरे से कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, उसकी चाल में ठहराव आ गया। कौन है ये लड़की? मुझे छू सकती है, फिर भी कुछ नहीं होता, वो खुद से ही सवाल कर रहा था। कमरे में समिधा को नींद नहीं आ रही थी। हल्के होश में आते ही उसकी आंखों में डर लौट आया। उसे याद आया, चंदाबाई, वो लोग, वो चाकू, और फिर वो आंखें, अर्थ की आंखें। अचानक दरवाजा खुला। अर्थ धीमे कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक तौलिया और गर्म पानी का कटोरा था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम सुरक्षित हो। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी। समिधा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी टूटी हुई आवाज में कहा, मैं वापस वहां नहीं जाना चाहती। अर्थ ने बिना एक शब्द बोले उसका हाथ थामा। अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। उसकी आंखों में पहली बार एक नरमी दिखी, और यहीं से शुरू हुआ एक अनकहा रिश्ता। सिंघानिया विला की उस आलीशान मगर ठंडी हवाओं से घिरी रात में समिधा बिस्तर पर लेटी थी। आंखें खुल चुकी थी लेकिन होश अब भी अधूरे थे। कमरे की दीवारें नई थीं, गंध अजनबी थी, पर सबसे ज्यादा अजनबी था वो सुकून जो उसने सालों बाद महसूस किया था। दरवाजे की धीमी आवाज के साथ अर्थ कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा, समिधा जाग चुकी थी। अब कैसी हो? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो समिधा को डरा भी रहा था और खींच भी। समिधा ने घबराकर खुद को चादर में और लपेट लिया। उसकी आंखों में अभी भी डर के साए थे। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। नाम अर्थ सिंघानिया है, और फिलहाल तुम्हारा रक्षक। वो कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। किससे भाग रही थी? समिधा का चेहरा फौरन सख्त हो गया। होंठ थरथराने लगे, आंखों में फिर से आंसू भर आए। मुझे बेच दिया गया था, एक कोठे में। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया। वहाँ सब जानवर थे, और चंदाबाई, वो मुझे नीलाम करने वाली थी। ये सुनते ही अर्थ की आंखों में ज्वालामुखी सा उबाल आया। उसके हाथ की नसें तन गईं, चेहरा सख्त हो गया। तुम भाग गई, वो तुम्हारी हिम्मत थी, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। तुमने जिस दरिंदे से भागा है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। समिधा ने उसकी आंखों में देखा। वहां न कोई दया, न झूठा हमदर्दी, बस एक वादा था, उसे बचाने का। क्यों? वो बुदबुदाई। आपको क्या फर्क पड़ता है? अर्थ थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, शायद इसलिए क्योंकि तुम पहली इंसान हो जिसने मुझे छूकर मुझमें कुछ नया जगा दिया है, और अब मैं तुम्हें खो नहीं सकता। समिधा के दिल की धड़कनें रुक सी गईं। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा सवाल थे, और शायद थोड़ा यकीन। सुबह की पहली किरणें जब सिंघानिया विला की कांच की खिड़कियों से भीतर आईं, समिधा गहरी नींद में थी, मगर अर्थ सिंघानिया पूरी रात सोया नहीं था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर थीं, जहां चंदाबाई, उसके गुर्गे और उनके पूरे धंधे का कच्चा चिट्ठा सामने खुला पड़ा था। तुमने समिधा को छुआ, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में वो गूंज थी जो दुश्मनों के लिए अंतिम घोषणा बनती थी। दिन चढ़ते ही सिंघानिया विला से एक कार निकली, सीधी उस कोठे की ओर जो चंदाबाई का साम्राज्य कहलाता था। चंदाबाई का अंजाम। अर्थ सिंघानिया अकेला गया था, लेकिन उसकी आंखों में आग थी और हाथों में बंदूक। कोठे के भीतर कदम रखते ही सारे गुर्गे थरथरा गए। चंदाबाई, उसकी एक दहाड़ से पूरे कोठे की दीवारें हिल गईं। चंदाबाई सामने आई, डरते नहीं, बल्कि अपनी अकड़ के साथ। तेरे जैसे कितने आए, मैं सबका। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई और अर्थ ने गोली चला दी, सीधा उसके पैरों पर। मैं औरों की तरह नहीं, ये चोटें सिर्फ आगाज है। अब तेरा पूरा धंधा जलाकर राख कर दूंगा। सिर्फ कुछ घंटों में कोठा पुलिस और सिंघानिया ग्रुप की लीगल टीम की गिरफ्त में था। वापसी, एक नई शुरुआत। अर्थ जब वापस लौटा, समिधा आंगन में बैठी थी। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन दिल में उथल पुथल। तुम वापस आए। उसकी आवाज धीमी थी। कहा था ना,
अब तुम्हें कोई नहीं छू सकता। चंदा बाई खत्म। समिधा की आंखें भर आईं। उसने हिम्मत करके पूछा, अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? अर्थ ने धीमे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, जहाँ मैं हूँ वहीं तुम्हारा घर है। तुम अब सिर्फ मेरी नहीं, मेरी ताकत हो। आगाज है ये हमारे रिश्ते का। प्यार हो या जुनून, अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। समिधा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें बोल गईं। कभी दर्द और डर की गिरफ्त में जीती एक लड़की अब सिंघानिया विला की रानी बनने जा रही थी।